नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित PCS 2021 परीक्षा के संबंध में चर्चा करेंगे। सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS 2021 का संक्षिप्त विज्ञापन 4 फरवरी को जारी कर दिया है और विस्तृत विज्ञापन जो है 5 फरवरी को जारी किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है और आप लोग जो है एक बार पूरा विज्ञापन देख लीजिएगा और उसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं और उन सभी पदों के लिए जो है अलग अलग शैक्षिक योग्यताएं हैं। तो जो है फॉर्म भरने के पहले जो है गहनता के साथ जो है एक बार विज्ञापन का अध्ययन अवश्य कर लीजिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करूंगा। तो विज्ञापन संख्या के विषय में हम लोगों ने सुबह चर्चा किया था। विज्ञापन संख्या है A1/E1/2021, दिनांक 5/2/2021 को जो विज्ञापन जारी किया गया। परीक्षा का क्या नाम है? सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, जिसको हम PCS कहते हैं। तो PCS परीक्षा 2021, साथ ही साथ जो है सहायक वन संरक्षक ACF एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा 2021 ऑनलाइन जो आवेदन है वह कब से प्रारंभ हो रहा है? 5 फरवरी से। और जो है ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जो है बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि मतलब 2 फरवरी से जो है प्रारंभ हो रहा है और अंतिम तिथि क्या है? 2 मार्च तक आप फीस जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है 5 मार्च तक आप ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं जिसको हम लोगों को जानना चाहिए। पहला ये है कि सहायक वन संरक्षक / क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा 2021 हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सहायक वन संरक्षक / क्षेत्रीय वन सेवा परीक्षा की द्वितीय अर्थात मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रवेश हेतु उन्हें सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में शामिल होना एवं उत्तीर्ण करना होगा। मतलब यही चीज़ है, इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा होगी वह जो है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा के साथ ही जो है ACF और जो है क्षेत्रीय वन अधिकारी को जो है उत्तीर्ण करना होगा, तभी जो है उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। दूसरा ये है कि सहायक वन संरक्षक / क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा एवं सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को पात्रता संबंधी आवश्यक मापदंडों की पूर्ति हेतु एक ही कॉमन ऑनलाइन आवेदन करना होगा। मतलब आपको जो है फॉर्म अलग अलग भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ें ये है कि यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा कोई वांछित / आवश्यक सूचना छिपाई जाती है अथवा उसका मिथ्या निरूपण किया जाता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है तथा उसके विरुद्ध अन्य उचित कार्यवाही जैसे प्रतिवारण आदि प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, तो आप जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है आज से अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं। मतलब आज से ही प्रोसेस शुरू है। ठीक है, इन्होंने एक सूचना ये भी दिया है, विशेष सूचना जो है फीस से संबंधित है कि बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने की ही दशा में उनका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होगा। यदि निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैंक में शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा तथा जमा किया गया शुल्क भी किसी दशा में वापस नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क बैंक में जमा करना तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन सबमिट करने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का है। ठीक है, यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा शुल्क के रूप में जमा की गई कोई भी धनराशि किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा। तब आप लोग जो है ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए इसमें जो है और आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने दे दिया है कि प्रथम स्तर में आपको क्या करना है, प्रथम स्तर में क्या करना है, द्वितीय स्तर में क्या करना है, तृतीय स्तर में। प्रथम स्तर में आपको जो अप्लाई क्लिक करके जो है परीक्षा के सापेक्ष जो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रदर्शित होगा।
तथा कैंडिडेट रजिस्टर क्लिक करने पर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रदर्शित होगा। ठीक है, आपको वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। द्वितीय स्तर पे जो है आप अपनी जो है फी डिपॉजिट करेंगे। तृतीय स्तर पे जो है आप तृतीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात प्रोसीड फॉर द फाइनल सबमिशन पर आप जो है क्लिक करके अपना पूरा फॉर्म अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है महत्वपूर्ण चीज़ है जो आवेदन शुल्क है वह कितना होगा। तो आवेदन शुल्क जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, आवेदन शुल्क प्रारंभिक परीक्षा के लिए है अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, उनके लिए है 100 रुपया फीस है और 25 रुपया ऑनलाइन प्रोसेस का है, तो कुल 125 रुपया जमा करना होगा। सेकंड में अनुसूचित जात जनजात के लिए 40 रुपया फीस है, 25 रुपया बैंक का प्रोसेस वो है प्रक्रिया शुल्क है, तो आपको 65 रुपया यहाँ पे देना होगा। इसके बाद जो है यदि आप दिव्यांग श्रेणी के हैं तो आपको केवल 25 रुपया बैंक का देना है। भूतपूर्व सैनिक हैं तब आपको 65 रुपया देना होगा। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला हैं तो अपनी मूल श्रेणी के अनुसार आपको वहाँ पे फी डिपॉजिट करनी होगी। ठीक है, इसके बाद जो है आप यहाँ पे देख लीजिए कि कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है। कुल रिक्तियों, एक चीज़ इसके पहले दिया हुआ है, 5वां पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा 2021 सहायक वन संरक्षक / क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा मुख्य परीक्षा 2021 जिनका आयोजन आयोग द्वारा अलग अलग किया जाएगा। ठीक है, सभी परीक्षाएं अलग होंगी। जिस मुख्य परीक्षाएं में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करके इस विज्ञापन के परिशिष्ट 2 में उल्लिखित जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक सम्मिलित प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर होगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का कोई मार्क्स नहीं जुड़ेगा, ये तो पहले से परंपरा चली आ रही है। अंक लिखित परीक्षा में हाँ आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा की तिथि तथा केंद्र की सूचना ई प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जाएगी। फिर अगला है रिक्तियों की संख्या। रिक्तियों की संख्या हम लोगों ने सुबह चर्चा किया था कि जो पीसीएस में लगभग 400 पद हैं, सहायक वन संरक्षक के लिए 1 पद है तथा क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए जो है कुल 15 पद है। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार जो रिक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो जो वेतनमान इन्होंने दिया है 93 से 34,800, ग्रेड पे 4600, यह केवल नायब तहसीलदार के लिए होगा। केवल नायब तहसीलदार की जो है यह ग्रेड पे है। ठीक है, नहीं सॉरी, इन्होंने जो वेतनमान इसमें दिया है 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4600 और नायब तहसीलदार का जो है ग्रेड पे 4200 रुपया है। फिर इसके बाद और जो है पीसीएस में जो है एसडीएम और सबकी जो है 15,600 से 39,100, ग्रेड पे इनकी जो है 5400 है। ठीक है, इसके बाद जो है इन्होंने दिया कौन कौन से पद हैं इस परीक्षा में। तो उसमें डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, डिप्टी कलेक्टर मतलब एसडीएम, पुलिस उपाधीक्षक मतलब डिप्टी एसपी, खंड विकास अधिकारी बीडीओ, ठीक, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एआरटीओ, असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर, जिला कमांडेंट होमगार्ड्स, कोषाधिकारी / लेखाधिकारी कोषागार, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त। ठीक है, जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह ख विकास शाखा अधीक्षक, कारागार प्रबंधक, ऋण लघु उद्योग प्रबंधक, विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण लघु उद्योग अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 / सहायक नगर आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षी प्रशासनिक पद, सहायक निदेशक उद्योग विपणन, सहायक श्रमायुक्त, वरिष्ठ प्रवक्ता डायरेक्ट में होते हैं। ठीक है, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में, अभिहित अधिकारी, सहायक आयुक्त उद्योग, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी कोषागार, वाणिज्य कर अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, कार्य अधिकारी पंचायती राज, उप सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, क्षेत्रीय राशनिंग अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला बचत अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग में। ठीक है, यात्री कर / माल कर अधिकारी, जिला
दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी, सहायक जिला रोजगार सहायता अधिकारी, लेखाधिकारी, स्थानीय निकास निकाय, क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारिता, उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी, परिवहन, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला प्रशासनिक अधिकारी, जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, वित्त लेखा सहायक नियंत्रक, विधिक विज्ञान ग्रेड 1 एवं ग्रेड 2, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, आबकारी निरीक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उप कारापाल, सहायक शोध अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, प्राविधिक सहायक रसायन तथा वित्त लेखाधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान प्रबंधक प्रशासन आबलिक सामान्य सहायक, भंडार क्रय अधिकारी, औद्योगिक विकास। ये सब जो है सभी पद हैं जो पीसीएस परीक्षा 2021 में सम्मिलित हैं। उपर्युक्त में से जिन पदों के अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं उन्हें परीक्षा हेतु सम्मिलित कर लिया गया है। शेष पदों में से जिनके अध्याचन प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के पूर्व प्राप्त हो जाएंगे इस परीक्षा में सम्मिलित किए जा सकते हैं। सहायक वन संरक्षक आबलिक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा के अंतर्गत ग्रेड पे तथा पद की परिस्थित निम्नवत है। जो आपके सहायक वन संरक्षक हैं उनका वेतनमान जो है 15,600 से रुपया 39,100 ग्रेड पे, 5400 ग्रेड पे उनकी, ठीक है। समूह खा राजपत्रित पद है। क्षेत्रीय वन अधिकारी 93 से 34,800 ग्रेड पे 4800, ठीक है। लेवल 1 में इनका मैट्रिक जो है मूल वेतन है 47,600 से 1,51,000। इसके बाद जो आरक्षण है, आरक्षण जो है सभी वर्गों को अनुमन्य होगा। जिस प्रकार का आरक्षण संबंधित नियम होगा वह मान्य है। उत्तर प्रदेश का कोई बाहर का अभ्यर्थी है तो उसे जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और इसके बाद जो उन्होंने आपात कमीशन प्राप्त उनके लिए दिया हुआ है, वैवाहिक स्थिति में दिया है कि एक से अधिक जीवित पत्नी या पति न हो। शैक्षिक अर्हता दिया हुआ है। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सम्मिलित पदों हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री, मैंने आपको सुबह बताया था, आबलिक या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करें, किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट अर्हताएं भी हैं जिनका विवरण निम्नवत है। आपका इसमें जो दिया है उप निबंधक सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन, इसके लिए आपको LLB या विधि स्नातक होना चाहिए। सेकंड है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आबलिक सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षी प्रशासनिक पद, जिला प्रशासनिक अधिकारी, इसके लिए स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। अगला है जिला लेखा परीक्षा अधिकारी वित्त लेखा परीक्षक, इसके लिए वाणिज्य स्नातक होना चाहिए। चौथा है सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान श्रेणी 1 श्रेणी 2, इसके लिए एक विषय के रूप में भौतिक या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। सहायक श्रमयुक्त के लिए जो वाणिज्य या विधि एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक। जिला कार्यक्रम अधिकारी समाजशास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक उपाधि। वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षण एवं इसके लिए स्नातकोत्तर उपाधि के साथ जो BEd होना चाहिए, ठीक है। फिर है जिला प्रोबेशन अधिकारी। जिला प्रोबेशन अधिकारी इसमें है मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समकक्ष कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी भी शाखा में जो स्नातकोत्तर डिप्लोमा। बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए समाजशास्त्र या समाज का या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इसमें जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता हो। या 2 खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद, इसमें जो दूसरा पार्ट है मतलब खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता में से कम एक अर्हता जो निम्नवत है। मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि या
रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या औषधि में उपाधि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष / मान्यता प्राप्त अर्हता। ठीक है। इसके बाद आपका सांख्यिकी अधिकारी है, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी या सांख्यिकी द्वारा कृषि सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाध्याय या सरकार द्वारा कोई समकक्ष मान्यता। जिला गणना अधिकारी में कृषि स्नातक होना चाहिए। इसके बाद जो है श्रम परिवर्तन अधिकारी के लिए इन्होंने जो दिया है श्रम परिवर्तन अधिकारी, इसमें अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि, श्रम संबंध, समाज श्रम कल्याण, श्रम विधि, वाणिज्य, समाजशास्त्र / समाज कार्य / समाज कल्याण / व्यापार प्रबंधन / कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अथवा परास्नातक उपाधि। इसके बाद जो प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज जो भी हो बालक बालिका, इसमें है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त उपाधि। दूसरा पार्ट है शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश का LT डिप्लोमा या BT या BEd का या किसी विश्वविद्यालय की कोई समकक्ष उपाधि। तीसरा है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षाओं या उपरोक्त से उच्चतर कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था में कम से कम 3 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। मतलब आपका PG होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, LT BEd हो या कोई अन्य उसको समकक्ष उपाधि होनी चाहिए, और मान्यता प्राप्त संस्थाओं में 3 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगला है सहायक शोध अधिकारी, जिसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान की मास्टर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त उपाधि। सहायक निदेशक उद्यान कृषि स्नातक होना चाहिए। इसके बाद जो है सहायक प्रबंधक प्रशासन / सामान्य MBA या समकक्ष डिग्री होना चाहिए। सहायक भंडार क्रय अधिकारी MBA होना चाहिए। केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन होने वाले अभ्यर्थियों में है प्राविधिक रसायन जो है सहायक रसायन में, इसमें केवल लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, इसमें साक्षात्कार से चयन नहीं होगा। तो इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों सहित रसायन विज्ञान रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि। ठीक है। ये सभी पदों के लिए जो अलग अलग पद हैं उनके लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है उसका इन्होंने विवरण यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। इसके बाद जो इन्होंने दे दिया है रसायन सहायक वन संरक्षक पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हता इन्होंने दे दिया है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय से कम एक विषय अर्थात वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगर्भ विज्ञान, वानिकी, सांख्यिकी के साथ स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि या अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होना आवश्यक है। अधिमानी में है कि कम से कम 2 वर्षों तक प्रादेशिक सेना में हो या NCC का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है। क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, उद्यान विज्ञान और पर्यावरण विषयों में से 2 या अधिक विषयों के साथ स्नातक उपाधि या कृषि में या अभियांत्रिकी में, पशु या चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारक हो या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारक हो। अधिमानी में है वही चीज़ उसमें है। इसमें इन्होंने दे दिया है कि आपके पास किसी राज्य का खेल का प्रतिनिधित्व किए हैं आप राज्य का। ठीक है। शारीरिक मापदंड है इसमें सबका, तो शारीरिक मापदंड में आप देख लीजिएगा। सबसे पहले जो है आपका डिप्टी SP के लिए है, इसमें अभ्यर्थियों की श्रेणी है कि पुरुष अभ्यर्थियों हेतु अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, जो है सीना बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए है 160 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, 79 आपका सीना होना चाहिए और 84 फुलाने पर होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और तीसरा है केवल महिला अभ्यर्थियों हो अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए 152 सेंटीमीटर आपका जो है हाइट आपकी होनी चाहिए, सीना यहाँ पे लागू नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 147 लागू नहीं है। और 5वां है सभी श्रेणियों की महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम से कम वजन नहीं होना चाहिए। जिला कमांडेंट के लिए जो है अभ्यर्थियों की श्रेणी ऊंचाई सीना, तो पुरुष अभ्यर्थी 165 सेंटीमीटर, सीना 84
और फुलाने पर 89। महिला के लिए 150 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर सीना बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थी कुमायूं एवं गढ़वाल मंडलों और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हो तो 160 सेंटीमीटर जो आपकी ऊंचाई होनी चाहिए, 84 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, 89 सेंटीमीटर आपका ओवरऑल होना चाहिए। ठीक है। अधीक्षक कारागार पद हेतु जो है कितना है, एक ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर, कुमायूं एवं गढ़वाल के निवासियों के लिए 163। सीने का घेरा 81.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86.3 सेंटीमीटर फुलाने पर। दृष्टि 6/6। आबकारी निरीक्षक के लिए क्या है, पुरुष अभ्यर्थी की जो ऊंचाई होनी चाहिए 167, सीना बिना फुलाए 81.2 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। महिला अभ्यर्थी अनुसूचित जात जनजाति के लिए 147, अन्य महिला अभ्यर्थियों हैं तो 152। इसके बाद जो है आपका उप कारापाल पद हेतु जो है इन्होंने दिया है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए 168, सीना जो है 81.3 और 0.5 सेंटीमीटर का फुलाव। महिला के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट, वजन 45 से 58 किलोग्राम के मध्य। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की दशा में ऊंचाई की माप है 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, महिला के लिए 147 होना चाहिए। फिर आपका जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए दिया हुआ है, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, पहाड़ी क्षेत्र के लिए 162.6 सेंटीमीटर, अन्य अभ्यर्थियों के लिए 167.7 सेंटीमीटर। सीना जो है अनुसूचित जनजातियों पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए 76.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, अन्य के लिए 78.5 सेंटीमीटर और जो है 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए आपका जो है दिया हुआ है दोनों श्रेणियों में। ठीक है। सहायक वन संरक्षक के लिए क्या दिया हुआ है, आपकी जो है पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट, सीना 84 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव। महिला के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट, सीना 79 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव। ठीक है। तो ये सब जो है आपका सभी पदों के लिए जो है आपकी दे दी गई है कि आपकी जो है कितनी शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। ठीक है। मुख्य रूप से सीना और वजन और लंबाई। और इसमें जो है आपका क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए है, पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर और सीना 84 सेंटीमीटर, विस्तार 5 सेंटीमीटर, और महिला के लिए 150 हाइट है, सीना 79 है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव है। ठीक है। इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, जो पुरुष अभ्यर्थियों से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों से 4 घंटे में पूरी की जाने वाली 14 किलोमीटर की पैदल चाल। मतलब आपको अगर पुरुष हैं तो 25 किलोमीटर आपको 4 घंटे में चलना है और महिला हैं तो आपको 14 किलोमीटर जो आपको 4 घंटे में पूरा करना होगा। ठीक है। तो ये सब जो है शारीरिक मापदंड है। एक बार आप जो इसका फॉर्म भरने के पहले जो है विधिवत आप इसे देख लीजिएगा। ठीक। आयु सीमा मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि इसको जो मानक रखा ये गया है 1 जुलाई 2021 को रखा गया है, तो न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 40 साल। मतलब 2 जुलाई 1921 से पहले और 1 जुलाई 2000 के बाद का आपको नहीं होना चाहिए। दिव्यांग जन हेतु अधिकतम आयु 55 वर्ष है। ठीक है। तो आपका सभी चीज़ों में इसमें दिया हुआ, एक बार आप देख लीजिएगा। और मुख्य परीक्षा के लिए जो है आपका उन्होंने पूरा दे दिया कि मुख्य परीक्षा में आपको कितना शुल्क देना होगा। ठीक है। अगर आप सफल होते हैं तो उत्तर प्रदेश के आप या अनारक्षित वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, ठीक है, तो 200 रुपये आपको शुल्क देना होगा। और सभी वर्गों के लिए अपना अलग अलग दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण अनुदेश पढ़ लीजिएगा। ठीक। इसमें सभी चीज़ें आपको दी गई हैं, आप उसको विधिवत देख लीजिएगा फॉर्म भरने के पहले। इसके बाद देख लेते हैं कि क्या इसमें सिलेबस क्या दिया हुआ है। इसमें सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम है, तो एक बार उसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो हमारी जो प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पे दिया गया है, प्रारंभिक परीक्षा,
तो प्रारंभिक परीक्षा ये है। तो यहाँ पे सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा तथा सहायक वन संरक्षक / क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा हेतु प्रारंभिक परीक्षा 2 अनिवार्य प्रश्न पत्रों की होगी, जिनका उत्तर पत्रक OMR सीटों के रूप में होंगे। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा तथा सहायक वन संरक्षक / क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा हेतु प्रारंभिक परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम परिशिष्ट 5 में दिया हुआ है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों के होगा, 2-2 घंटे का होगा। दोनों प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होंगे। 150 प्रश्न होगा पहले में, दूसरे में 100 प्रश्न होगा। ठीक है, पहले जो है 9:30 से 11:30 होगा पहला पेपर, दूसरा पेपर होगा 2:30 से 4:30। न्यूनतम जो आपको 33% अंक प्राप्त करना है, जिससे आप ठीक है क्वालिफाई, अगर तभी ये जो है आप पास हो सकते हैं। मूल्यांकन के लिए सब दिया हुआ क्या कैसे सिस्टम है। मुख्य परीक्षा के लिए उन्होंने दे दिया है कि सामान्य हिंदी होगा आपका 150 अंकों का, निबंध होगा 150 अंकों का, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र 200, द्वितीय प्रश्न पत्र 200, तृतीय प्रश्न पत्र 200 और 4 पेपर होंगे आपके सामान्य अध्ययन के 200 अंकों के होंगे। साथ ही साथ जो इसमें दिया हुआ इन्होंने कि सभी जो प्रश्न पत्र जो है ठीक है 3-3 घंटे के होंगे, 3-3 घंटे के होंगे और 200 अंकों के होंगे। आपके सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है मुख्य परीक्षा में हैं। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा। कृषि विज्ञान, प्राणी विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वेद, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, सांख्यिकी, प्रबंध, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इतिहास, नृविज्ञान, सिविल अभियांत्रिकी, यांत्रिक अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी, अंग्रेजी साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, वाणिज्य एवं लेखांकन, लोक प्रशासन, चिकित्सा विज्ञान। कुल 29 सब्जेक्ट हैं जो मुख्य परीक्षा में रखे गए हैं। और इसके बाद जो है 100 अंकों का आपका एक साक्षात्कार होगा, 100 अंकों का साक्षात्कार होगा। ठीक ना। इसमें हाँ एक चीज़ छूट गया था, जो आपका वैकल्पिक प्रश्न पत्र है, वैकल्पिक प्रश्न पत्र है, तो उसके लिए जो इन्होंने दिया हुआ है कि इसमें वैकल्पिक प्रश्न जो है आपका 3 घंटे का समय निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न जो है प्रश्न पत्र जो है 200 अंकों का होगा। ठीक, सारी चीज़ें इसमें इन्होंने दे दिया है कैसे कैसे करना होगा आपको। 3 घंटे वाले प्रश्न पत्र का परीक्षा सामान्य 9:30 से 12:30 तथा 2 से 5 होगा। अभ्यर्थी से सामान्य हिंदी के अनिवार्य प्रश्न पत्र न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी, जो यथास्थित शासन या आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे। वैकल्पिक विषय के लिए सभी प्रश्न पत्रों में 2 खंड होंगे, प्रत्येक खंड में 4-4 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येक खंड से कम 2 प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा एक बार आप सभी चीज़ें। आपका जो परिशिष्ट है, परिशिष्ट 5 में जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है। ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर है, 200 अंकों का है। आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। भारत एवं विश्व का भूगोल है। भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल इसमें है। भारतीय राजनीति एवं शासन है। संविधान है, राजनीतिक व्यवस्था है, पंचायती राज है, लोकनीति है, आधिकारिक मुद्दे हैं। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास है, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि ये सब इसमें आएंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। सामान्य विज्ञान का आएगा इसमें आपका। फिर उसके अंदर जो इन्होंने दे दिया है कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व जो समसामयिक घटनाएं उसमें क्या होगा। ठीक है, तो एक बार आप पूरा सिलेबस देख लीजिएगा। फिर सामान्य जो है आपका सामान्य अध्ययन का जो सेकंड पेपर है उसका इन्होंने दे दिया है कि कॉम्प्रिहेंसिव होगा, मतलब विस्तारीकरण, अंतर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें संपूर्ण कौशल भी होगा, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता है, निर्णय क्षमता है एवं समस्या है। तो ये सब चीज़ें जो आपका अंक गणित है, अंक गणित में क्या क्या इन्होंने सिलेबस से दिया है, सब बीज गणित में क्या क्या सिलेबस से दिया, रेखा गणित में दिया है, जनरल इंग्लिश दे दिया है, अप टू
जो है 10th क्लास तक जो है आपको यहाँ पे देखना होगा। साथ ही साथ ठीक है, हिंदी का दे दिया है, सामान्य हिंदी आपका जो है हाई स्कूल स्तर तक की आपकी पूछी जाएगी। इसके बाद इन्होंने मुख्य परीक्षा का भी सिलेबस दे दिया। तो मित्रों, आयोग ने जो है अपना पूरा विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और एक बार, चूंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए एक बार जो है हम पूरी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।